बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम सामाजिक विचारकों में राधा कमल मुखर्जी का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने राधा कमल मुखर्जी के जीवन चित्रण एवं उनकी कृतियों का अध्ययन किया। आज हम उनके प्रमुख सिद्धांत सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मूल्य मानव समूह और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार से सामंजस्य करने के उपकरण होते हैं। मूल्य ऐसे प्रतिमान को कहते हैं जो मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करते हैं। ये सामाजिक अस्तित्व के केंद्रीय तत्व कहे जा सकते हैं तथा इनकी रक्षा के लिए समूह के सदस्य हर संभव त्याग करने को तत्पर रहते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामूहिक लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति सदस्यों की स्वाभाविक आस्था होती है। वे मूल्यों को समाज द्वारा स्वीकृत प्राप्त आकांक्षाएं और लक्ष्य मानते हैं। राधा कमल मुखर्जी सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य होते हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं मानक तथा अभिलाषाएं बन जाते हैं। जब सामाजिक मूल्यों की हम विशेषताओं की बात करते हैं तो देखते हैं कि सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। सामाजिक मूल्यों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता बल्कि ये सारे समूह समाज के धरोहर होते हैं और सारे समूह की इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। इनका निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि ये सामूहिक अंत्यक्रिया की उपज व परिणाम होते हैं। सामाजिक मूल्य की अगली विशेषता है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक मापक हैं, अर्थात मानक का तात्पर्य है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को मापते हैं। सामाजिक मूल्य भी मानक हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित एवं अवांछित ठहराते हैं। इन्हें हम उच्च स्तरीय सामाजिक मानदंड कहते हैं। सामाजिक मूल्य की अगली विशेषता है कि सामाजिक मूल्यों के बारे में एकमतता पाई जाती है। समूह या समाज के सभी लोगों में सामाजिक मूल्यों के बारे में एकमतता पाई जाती है। वे सभी उन्हें स्वीकार करते हैं और मान्यता प्रदान करते हैं। इसकी अगली विशेषता सामाजिक मूल्यों के पीछे उद्वेग व भावनाएं होती हैं। सामाजिक मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि वे व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि देकर भी उनकी रक्षा करते हैं। स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के लिए अनेक भारतीयों ने हंसते हंसते अपने प्राणोत्सर्ग किए, सीने पर गोलियां झेली और जेल में शिकंजों में बंद रहे। देशभक्ति के मूल्यों की रक्षा के लिए ही लोग युद्ध में अपना बलिदान देते हैं। अगला इसकी विशेषता है सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्य सदैव एक समान नहीं होते। समय के साथ व परिस्थितियों के साथ इनमें परिवर्तन आता रहता है। सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अतः जब समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं तो सामाजिक मूल्य भी बदल जाते हैं। इसकी अगली विशेषता सामाजिक मूल्यों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज में अपने मूल्य होते हैं जो अन्य समाजों के मूल्य से भिन्न होते हैं। हारोलंबस का भी मत है कि मूल्य एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न होते हैं। भारतीय समाज और पश्चिमी समाजों के मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। हम पर्दा प्रथा, जाति अंतर विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि प्रथाओं को उचित मानते रहे हैं, किंतु पश्चिम समाजों में इन्हें अनुचित माना गया है। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण व सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इनके अनुरूप आचरण करने पर ही समूह में संगठन, एकमतता व एकरूपता बनी रहती है। सामाजिक मूल्यों के अभाव में सामाजिक संबंधों में समानता लाना कठिन है। सामाजिक मूल्यों की अगली विशेषता है सार्वभौमिकता। सामाजिक मूल्य सभी समाजों में विद्यमान रहे हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें सामाजिक मूल्यों का अभाव हो, क्योंकि मूल्यों के आधार पर ही समाज अपने सदस्यों के व्यवहार व क्रियाओं के औचित्य को सिद्ध करता है। मूल्य ही व्यक्ति की क्रियाओं का निर्देशन करते हैं। इनके आधार पर ही समाज और व्यक्ति की प्रकृति को मापा जाता है और संस्थाओं और समाज का विकास किया जाता है। जब हम
मूल्यों के सोपानों की बात करते हैं तो मूल्यों के सामाजिक संगठन और मूल्यों को मुखर्जी ने 4 स्तरों में विभाजित किया। पहला, भीड़। मुखर्जी के अनुसार भीड़ सामाजिक संगठन की पहली अवस्था है। भीड़ एक अस्थायी समूह है जो आदिम प्रकार के संबंधों तथा व्यवहारों को प्रकट करता है। यह आदिम प्रवृत्तियों एवं संयोगों से परिपूर्ण होता है। भीड़ में विवेक की अपेक्षा भावनाओं का साम्राज्य होता है। इसमें नैतिकता का अभाव होता है और अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। भीड़ का रचना तंत्र ऐसा होता है कि वह बुराइयों का तत्काल समाधान चाहती है। आधुनिक समय में भीड़ का प्रयोग एक ऐसे साधन के रूप में किया जाता है जिसके द्वारा आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को हथियाने एवं क्रांति लाने का प्रयत्न किया जाता है। भीड़ में मूल्य, मानदंड व आदर्श का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसका अगला स्तर है, मूल्यों का अगला स्तर है स्वार्थ समूह है। सामाजिक संगठन का दूसरा उदाहरण स्वार्थ समूह है, जिनका निर्माण किसी एक या कुछ स्वार्थों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन संगठनों में लोगों में मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होती है तथा लोगों में चेतना का विकास होता है। श्रमिक संघ, व्यापार संघ, राजनीतिक दल और क्लब आदि स्वार्थ समूहों के उदाहरण हैं। स्वार्थ समूहों का संबंध इस प्रकार के मूल्य से होता है जिसमें भागीदारी सभी व्यक्ति नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए एक छात्र संघ के मूल्यों में भागीदार केवल छात्र ही होंगे, अन्य व्यक्ति नहीं। मूल्यों को सोपान का अगला स्तर है समाज या समुदाय। समाज या समुदाय ऐसे संगठन हैं जो स्वार्थ समूह की अपेक्षा अधिक विस्तृत, तार्किक एवं नैतिक आधारों को प्रस्तुत करते हैं। समाज में व्यक्ति अन्य सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर सहयोगी व्यवहार करता है। समाज या समुदाय में समानता और न्याय के मूल्य अधिक विभक्त होते हैं और उन्हें स्वीकार भी किया जाता है। सामाजिक मूल्यों का अगला स्तर है सामूहिकता। कई दृष्टियों से सामूहिकता मानव समाज का सर्वोच्च संगठन है। यह सामाजिक संगठन का सुदृढ़ और सार्वभौमिक रूप है जो कि सचेत अनुशासन, उच्च स्तरीय बुद्धि और विवेक का परिणाम होता है। इसमें मनुष्य सार्वभौमिक सामाजिक मूल्यों जैसे प्रेम, समानता, बंधुत्व, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि को स्वीकार करता है। इसमें लोगों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है और साथ ही स्वार्थ पर प्रार्थ की विजय का देखने को मिलती है। धन्यवाद।